नायला, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर बस कुछ दिनों की बात है, देखना सब लोग मान जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, मैं जानती हूँ। मेरे अब्बा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वो कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। सारी जिंदगी मुझे अपने माँ बाप के बगैर, अपने बहन भाइयों के बिना गुजारनी पड़ेगी। दुनिया में इन सबके होते हुए भी कितनी तन्हा, कितनी अकेली हो गई हूँ मैं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर वक्त, हर जगह। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें कभी भी अकेलापन और तन्हाई महसूस नहीं होगी। बेवजह तो साथ है अभी, याद है तेरी याद से आज भी ये दिल आबाद है। क्या सोचा था, क्या हो गया? कितने अरमान थे नायला की रुखसती के, मगर सब के सब। सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत एक लम्हे में मिट्टी में मिल गई। खत्म हो गया सब कुछ, सब कुछ। मेरी इज्जत, मेरा भरम, मेरा एतमाद, मेरा वकार, मेरी अना, सब कुछ नायला ने एक लम्हे में खत्म कर दिया। मुझे लगता है मास्टर साहब, कहीं ना कहीं गलती हमसे भी हुई। क्या मतलब? मैंने आपसे कितना कहा था कि एक बार नायला की मर्जी जान लें, उसकी पसंद भी पूछ लें, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। और अब देखें, उसकी पसंद और आपकी जिद और अना ने हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। तुम क्या कहना चाहती हो कि गलती मेरी थी? उसे पता था कि उसकी शादी सुहेल के साथ तय हो चुकी है। उसकी कुछ हुदूद थी जिनका उसे पाबंद रहना चाहिए था। जिन परिंदों को एक बार खुली फिजा में छोड़ दिया जाए, उन परिंदों को दोबारा उसी पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता। इसे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ क्यों लाए हो? मामा, ये मेरी बीवी है, शादी की है मैंने इससे, और अब ये मेरे साथ इस घर में रहेगी। ये तुम्हारी बीवी तो हो सकती है, मगर इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मामा, ये इस घर की बहू बन चुकी है,
ये तुम्हारी बीवी है, इस घर की बहू नहीं है। ये इस घर में नहीं रहेगी। ये इस घर में नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी ये? तुम्हारी बीवी है, तुम इसे कहीं भी रख सकते हो, मगर इस घर में नहीं। तो आप चाहती हैं कि मैं ये घर छोड़ दूं? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम जब चाहो इस घर में आ सकते हो, मगर इसके साथ नहीं। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें इसका साथ चाहिए या ये घर? मामा, ये मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अच्छा, इसके पास था क्या छोड़ने को? ठीक कहा आपने। इसके पास कुछ नहीं था छोड़ने के लिए, ना ये बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, रुपया, पैसा। मगर ये वो कीमती रिश्ते छोड़कर आई जो मेरे पास होकर भी मेरे साथ नहीं है। तुम कुछ भी कहो रामेश, मैं तुम्हें इस घर में इसके साथ रहने की इजाजत नहीं दे सकती। तो ठीक है, अगर नायला मेरे साथ इस घर में नहीं रह सकती तो फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। चलो नायला। रामेश, रात के 12 बजे हैं और हम यहाँ सड़क पे खड़े हैं। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मामा मान गई है। ये मानी है वो? आधी रात गए हमें घर से बाहर निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि कहाँ जाएंगे हम। कुछ तो जवाब दो रामेश, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जानता हूं कि तुम मुझसे बात कर रही हो। ये भी जानता हूं कि मामा ने आधी रात को हमें घर से बाहर निकाल दिया। तो क्या करूं? क्या जवाब दूं तुम्हारे सवालों का मैं? गाड़ी में बैठो। लेकिन हम जा कहाँ रहे? मैं बोल रहा हूं ना, आप गाड़ी में बैठो। कुछ बताओ तो सही। तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ। ये ले भाभी चाबियां अपने घर की। आप लोग जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। आज से इसे अपने घर समझिएगा। थैंक यू यार इमरान। अगर तुम ना होते तो मैं कहाँ जाता, क्या करता। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन नाइला मेरे साथ थी। मुझे इसकी फिक्र थी कि इस वक्त कहाँ लेकर जाऊंगा इसे। कैसी बातें करते हो रामेश? मुश्किल वक्त में एक दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? हाँ? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। किचन में कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन चाय का सामान होगा। और खाने का ऑर्डर मैंने कर दिया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। थैंक यू यार। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? यार आप बस भी कर दो, बार बार शुक्रिया अदा करते रहोगे क्या? मैं चलता हूं, तुम लोग आराम करो।
अच्छा भाभी, इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अरे भाभी, आप भी इसकी तरह तकल्लुफ में पड़ गई। आप भी आज से मुझे अपना ही समझें। अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। चलो, रहने का कुछ इंतजाम तो हुआ। हाँ, मगर हम कब तक यहाँ रहेंगे? अब जब तक मैं अपना कुछ इंतजाम नहीं कर लेता। क्या मतलब? तो क्या हम वापस इस घर में कभी नहीं जाएंगे? नहीं। अच्छा, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। परवीन, हौसला करो। अब रोने का क्या फायदा? जो कुछ होना था वो तो हो गया ना। अब तो ये उम्र भर का रोना है यास्मीन। देखो, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अपना वादा नहीं निभा सका, पास नहीं रख सका। ऐसे मत बोले भाई साहब। यकीन माने, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, दुख है तो इस बात का कि जिस बच्ची को मैं अपनी बहू बनाना चाहती थी, उसे मैं अपनी बहू नहीं बना सकी। बचपन से मैंने उसे अपनी बहू के रूप में देखा और अपने सुहेल की दुल्हन बनाकर अपने घर को रोशन करना चाहती थी। लेकिन वो तो किसी और के घर का दिया बन गई। मगर मेरे सुहेल की तकदीर में नाइला का साथ लिखा ही नहीं था। और लिखी को कौन टाल सकता है भाई साहब? यास्मीन, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा। नहीं भाई साहब, ऐसा कहकर भाई साहब मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अपने आप को हौसला दे। तो अब आप ऑफिस जाएंगे? हाँ, ऑफिस ही जाऊंगा। रामेश, ऐसा ना हो कि घर के साथ साथ ऑफिस के दरवाजे भी आप पर बंद कर दिए जाएं। वो मेरा ऑफिस है। पापा के बाद मैंने उसे फ्लरिश किया था। आज इस मुकाम तक इस बिजनेस को मैंने ही पहुंचाया। मेरी वजह से आप कितनी प्रॉब्लम्स में आ गए रामेश। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम भी तो मेरे लिए अपना घर छोड़कर आई हो, अपने माँ बाप बहन भाई सबको। अगर तुम्हारे लिए मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा तो क्या हुआ? आई विश कि अब हमें और मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। हाँ, आई होप सो। आगे ऐसा कुछ ना हो। सर, आप अंदर नहीं जा सकते। ये क्या बदतमीजी है? आई एम सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। बेगम साहब ने सख्ती से मना किया है। मामा ने? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? ये तो वही बता सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कल से वो खुद ऑफिस आएंगी।
अम्मी, आपने आयला के बारे में क्या सोचा है? क्या मतलब? मतलब ये कि नायला तो अपनी मर्जी से शादी करके चली गई है, अब हमें आयला के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को बैठे बिठाए आयला भी नायला की तरह किसी लड़के से निकाह या कोर्ट मैरिज करके आ गई, तो फिर क्या करेंगे हम? मेरा मतलब है अभी तो नायला को लेकर इतने सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अब आप ही बताएं ना, किस किस का मुंह बंद करेंगे हम? साफ साफ कहो सारा, कहना क्या चाहती हो तुम? अम्मी जान, यही कि आप आयला का रिश्ता मेरे भाई से करते। क्या? भाभी प्लीज, आपको मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मेरा अच्छा बुरा देखने के लिए मेरे अब्बा और भाई मौजूद हैं, और आपका भाई भी दूध का दूल्हा नहीं है। कभी हो सके तो उसके करतूतों पर भी नजर डालिए कीजिए। क्यों भाई, क्या बुराई है मेरे भाई में? खूबसूरत है, जवान है, कमाता है, इलेक्ट्रिशियन है, और क्या चाहिए? बहुत मेहरबानी होगी भाभी आपकी, आइंदा उसे मेरे साथ जोड़ने की बात मत कीजिएगा। हाँ भाई, तुम्हें तो बुरा लगेगा ही। उसने चोरी जो पकड़ ली थी तुम्हारी वजह से मेरे बेचारे भाई ने कितनी मारे खाई। गैरतमंद था, इसलिए तुम्हें किसी लड़के के साथ देखकर चुप ना बैठ सका। होता ना कोई बेगैरत तो मुंह नीचे करके चुपचाप चला जाता वहां से। अम्मी पूछे इससे, ऐसा हुआ है कि नहीं? मेरे भाई ने इसके लिए मारे तक खाई हैं। और तो और वो लड़का हमारे घर के दरवाजे तक आ गया। इतनी हिम्मत उसकी, ये सामने खड़ी आपके। पूछे इससे, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? सारा, तुम जाओ अपना काम करो। आयला, ये सारा क्या कह रही थी? कौन है वो लड़का जो हमारे घर तक आन पहुंचा, जिसने तुम्हारी वजह से सगीर से झगड़ा किया? ये क्या माजरा है? अम्मी, आप भाभी की बातों में आ गई। आशिर नाम है उस लड़के का, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता है। एक दिन नोट्स लेने के लिए घर आ गया था, लेकिन मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया था। तो उसने सगीर से झगड़ा क्यों किया? सगीर को यूनिवर्सिटी में कोई काम था, उसने आशिर से बदतमीजी की, दोनों का झगड़ा हो गया। आप जानती तो हैं सगीर कितना बदतमीज है। बात सिर्फ इतनी ही है ना आयला? मेरा इशारा समझ के जवाब देना। तुम्हारा बाप एक बेटी का तो सदमा बर्दाश्त कर चुका है, लेकिन दूसरी बेटी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और ऐसा ना हो कि बाकी की सारी जिंदगी मुझे बेटियां पैदा करने का मलाल रह जाए। अब्बा को मेरी उम्र भी लग जाए अम्मी, आप अपनी बेटी पर यकीन रखें, मैं अब्बा का मान कभी नहीं तोड़ूंगी। इसका मतलब है अगर अब्बा जान आयला की सगीर से शादी के लिए हाँ कह दे तो आयला को भी हाँ करनी पड़ेगी।
चीज के खोने का गम कर रहा हूँ जो मेरी कभी थी ही नहीं। नायला ने तो मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। ये तो मैं था जो उसे हमेशा अपना बनाना चाहता था, बिना ये जाने कि वो मेरी भी होना चाहती है या नहीं। मगर अब ये सब सोचने से क्या हासिल, जो होना था वो तो हो चुका। नायला को तो शायद मैं कभी ना भुला पाऊं, मगर उसे पाने की ख्वाहिश एक अधूरा ख्वाब समझकर मुझे उसे भुलाना पड़ेगा। रामेश, तुम्हारी मामा हमारे रिश्ते को कबूल करेंगी ना? हाँ, उन्हें करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं तब भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। वैसे आफरीन है आपके घर वालों पर। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। इतनी बड़ी बात हो गई घर में, मगर मजाल है जो किसी के रवैये में रत्ती भर भी तब्दीली आई हो। उनके रवैये में तब्दीली नहीं आई तो तुमने कौन सा जहर उगलना बंद कर दिया? जहर नहीं, सच बोलती हूं मैं, और सच हमेशा कड़वा ही होता है। और ये सब आपको बताने का भी क्या फायदा? मेरी तो सीधी बात भी उल्टी बन जाती है इस घर में। तुम कहना क्या चाहती हो? यही, एक तो हमारे सर में खाक डालकर चली गई, अब दूसरी के लिए बैठकर इंतजार करेंगे क्या? सारा, जबान संभाल कर बात करो। तुम किसी और के बारे में बात नहीं कर रही, मेरी बहन के बारे में बात कर रही हो। जहांजेब, मैं आपकी बीवी हूँ, आपका दुख समझती हूँ। आप मुझे तो चुप करवा देंगे, लेकिन लोगों का क्या करेंगे? किस किस की जबान को रोकेंगे आप? आज नहीं तो कल, जब नायला के बारे में लोगों को पता चलेगा तो क्या क्या बातें बनाएंगे लोग। इस बात का अंदाजा शायद नहीं है आप सबको। और आयला के लिए भी कोई रिश्ता लेकर नहीं आएगा। बस इसी डर में मैंने अम्मी से आयला के रिश्ते की बात की थी। उल्टा उन्होंने भी मुझे बातें सुना दी। और आयला, वो तो मुझे अपनी भाभी समझती ही नहीं। आयला के रिश्ते के लिए? मगर कहां और किसके साथ? सगीर से। मैं जानती हूँ जहाजेब, आप उसे पसंद नहीं करते, लेकिन मेरा यकीन करें वो अब बहुत बदल गया है। उसका दुबई का वीजा लग गया है, अगले महीने दुबई जा रहा है। वो हमारी आयला को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। बहुत खुश रहेगी हमारी आयला उसके साथ। बस अगर आप अब्बा जान को एक बार मना लें तो आयला को भी कोई एतराज नहीं होगा। आयला तुम्हें पसंद नहीं करती। मुझे लगता है तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। और अगर पसंद करती भी होगी ना, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से यकीनन अपना इरादा बदल देगी।
आयला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने कितनी शिद्दत से तुम्हें चाहा है और मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, भले उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। कहाँ थे आप जानते भी हैं मैं कितना परेशान हो रही थी। कब से इंतजार कर रही हूँ आपका, कितनी देर कर दी, टाइम देखा है आपने? और फोन क्यों ऑफ था? सुबह से कॉल्स कर रही हूँ। रामेश, मैं घर पर अकेली होती हूँ, जरा भी एहसास नहीं है आपको? आपने एक बार भी फोन कर नहीं पूछा? जवाब दे, जवाब क्यों नहीं दे रहे? Will you please shut up, नाइला? सुबह का घर से निकला, आप घर लौटो। 2 मिनट सांस तो लेने दो। हेलो आयला, कहाँ हो तुम? इतने दिनों से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन तुम फोन ही नहीं उठाती हो मेरा। यूनिवर्सिटी भी नहीं आती हो। तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। तुझसे इतनी बेरुखी क्यों आयला? जानती हो मैंने तुम्हें इतने दिनों से नहीं देखा ना, मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? आयला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूं। आयला, तुम सुन रही हो ना? कोई जवाब तो दो यार, प्लीज। मैं आयला नहीं, आयला की भाभी सारा हूं। सॉरी भाभी, मैं समझा कि वो आयला है। मैं तुम्हारी भाभी नहीं, आयला की भाभी हूँ। और तुम्हारा जो इश्क का बुखार है ना, खुद ही उतर जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आयला की शादी तुमसे नहीं हो सकती। और अगर तुमने आइंदा फोन किया ना यहाँ पे, तो अपने शौहर और ससुर से कह के तुम्हारा वो हशर करवाऊंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे, समझे? तेरी याद से आज भी ये दिल आबाद है। ये लो भाई अपना फोन, संभाल के रखा करो।
मेरा फोन आपके पास? किचन में पड़ा था, तुम्हारे आशिक का फोन था। बज रहा था तो मैंने उठा लिया। ये क्या बोले जा रही हैं आप? आशिर नाम है ना उसका। लगता है सारे सैफुल मुल्क उसे अजबर याद है। इश्क के वो बड़े बड़े दावे कर रहा था कि रांझा और मजनू भी शर्मा जाए। उसे तुम्हारे बगैर सुकून नहीं मिलता। बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। भाभी, ये मैं नहीं कह रही, ऐसा उसने कहा है। बस कर दे, जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रही हैं। ये सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है, और इसके बाद तो मुझे लगता है कि तुम भी नायला की तरह। सारा, बस एक लफ्ज भी और आगे कहा तो खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। इस घर से निकाल दूंगा तुम्हें मैं। वाह, इस घर के उसूल तो निराले हैं। जो सच बोलता है उसे तलाक की धमकी, और जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना है ना, उस पे तो इस घर में पंचायत बैठ सकती है। लेकिन मैं भाभी हूं इसकी, ख्याल है मुझे इसका। I'm sorry. तुम ठीक कहती थी नायला। क्या? आज सुबह ऑफिस गया तो पता चला कि मामा ने मुझे ऑफिस, बिजनेस, घर, हर चीज से बेदखल कर दिया। उनकी वसीयत के मुताबिक मेरा उनकी किसी भी चीज पर कोई हक नहीं है। उन्होंने मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां ना छत है ना पांव तले अपनी जमीन। मगर वो ऐसा कैसे कर सकती है? सच में कोई माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन वो कर सकती है, क्योंकि इख्तियार है उनके पास हर चीज का। अब हम क्या करेंगे रामेश? करना क्या है? सुबह से इमरान के ऑफिस बैठा हूं उसके लॉयर के साथ कि कोई रास्ता निकला है, मगर कोई बात नहीं बन रही।
मगर रामेश, अब हम गुजारा कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे? तुम फिक्र मत करो, मेरी इमरान से बात हो गई है। मैं कल ही उसका ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। नैला, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह।